Student, good morning. Today I will discuss about the remaining part of exercise 2.2. तो इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग रह गए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स में 1 से लेके 4 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं लास्ट वीडियो में, और अब एक इसका क्वेश्चन बचा है फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 5 का, कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 0, कि एक क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल आपके पास है उसके कितने जीरोज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री आपकी 2 हो, जिसकी डिग्री आपके 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब जैसे x की जो डिग्री है 2 है, मतलब इसकी पावर 2 है, तो ये कौन सी आपकी इक्वेशन है, ये कौन सी पोलिनोमियल आपके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। जीरोज का कैसे पता लगाते हैं, जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री है, जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री है उतने जीरोज किसी पोलिनोमियल के आपके होते हैं। देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोज भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, है ना। इसके जीरोज भी कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। ठीक है, जीरोज का मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपके, 2 आएगी, इसको जब सोल्व करोगे तब। ठीक है, अब देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको जितने भी सेंटेंस आपको बता रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज 0। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट था उसमें भी बताया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन आया था आपका, और उसमें भी मैंने बताया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो देखो इसमें डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज 0। तो आपको बताना है कि जो 0 पोलिनोमियल है उसकी डिग्री आपके 0 है। ये स्टेटमेंट यहाँ से हमको ये कह रहा है। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 0 पोलिनोमियल क्या होती है। 0 पोलिनोमियल का मतलब कोई पोलिनोमियल आपके पास जैसे f(x) = x² प्लस 5x, ठीक है, 5x, इस तरीके की कोई पोलिनोमियल आपके पास है ना। अब अगर इनका कोफिशिएंट है ना, जो भी वेरिएबल आपके पास है उनका कोफिशिएंट अगर आपका 0 हो जाए, है ना, कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, 0 पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, 0 पोलिनोमियल कहेंगे। तो लेकिन 0 पोलिनोमियल की हम डिग्री आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना, डिग्री आप बता नहीं सकते, तो हम इसको कहते हैं कि द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। लेकिन ये स्टेटमेंट हमको ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल 0, कि जो आपकी 0 पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होती है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा है, इज 2। डिग्री ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज 2, कि क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री आपकी कितनी है, 2 है। तो ऐसा नहीं होता, और क्यूबिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, क्योंकि x की उसमें डिग्री, मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है, इसलिए उसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक क्यूबिक पोलिनोमियल हैज 3 जीरोज। एक क्यूबिक पोलिनोमियल हैज 3 जीरोज, मतलब एक क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होते हैं आपके, 3 जीरोज होते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है, तो जीरोज भी क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी पोलिनोमियल इज ए ट्राइनोमियल। इसने बताया है कि एवरी पोलिनोमियल इज ए ट्राइनोमियल, कि हर एक पोलिनोमियल होती है वो क्या होती है, ट्राइनोमियल होती है। तो ऐसा तो है नहीं, है ना, मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हो सकती है, तो ट्राइनोमियल आपके नहीं होती। इसने बताया कि एवरी पोलिनोमियल, मतलब हर एक पोलिनोमियल है वो क्या होती है, ट्राइनोमियल होती है। तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 0 and 3 आर द ओनली जीरोज ऑफ t² - 3t। इसने बताया कि 0 और 3 इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। जीरोज का मतलब कि अगर 0 और 3 हम पुट करेंगे, 0 और 3 हम पुट करेंगे तो
तो ये जो पोलोमियल है वो क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। ठीक है, ये पोलोमियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम पुट करके देखते हैं कि जीरो पुट करने पर ये पोलोमियल आपकी जीरो हो रही है नहीं हो रही। तो t की जगह जीरो पुट करके देखो, जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो। माइनस 3 को जब जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो हो गया। मतलब जीरो पुट करने पर ये जो पोलोमियल है आपकी जीरो हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो तो इसका इस पोलोमियल का जीरो हो जाए। अब 3 पुट करने पर भी अगर ये पोलोमियल जीरो हो जाती है तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो 3 पुट करके देखते हैं, 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9, माइनस 3 3 जा 9, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होता है तो 0 बचता है। मतलब दोनों केस में आपका जो ये पोलोमियल है वो आपकी क्या हो रही है, जीरो हो रही है ना, जीरो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 0 और 3 इस पोलोमियल के क्या है, जीरोज है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। आगे बात समझ में। तो इसमें इस वीडियो में आपको रिमेनिंग जो पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का वो रह गया था, वो मैं आपको कंप्लीट इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट रह गया था। 1 to 4 मैंने करवा दिया है ना, 1 से लेके 4 तक मैंने करवा दिया लास्ट वीडियो में, वो आप जरूर देख सकते हो। ठीक है, ये 5th वाला पार्ट, उसमें उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आपके इतने ही पार्ट हैं ट्रू फॉल्स के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये आपको पोलोमियल दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है और आपको वैल्यूज निकालनी है 8x इक्वल टू 0 पे, कि अगर इसमें हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, और x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज कितनी आएगी। ठीक है, तो हमको पर्टिकुलर हर एक कंडीशन पे आपको वैल्यूज निकालनी है पोलोमियल की। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे 0 पुट करके देखते हैं इस पोलोमियल में कि वैल्यू कितनी आ रही है आपके। x इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। 0 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर का मतलब 0 हो गया। ठीक है, प्लस 3 इंटू 0 का मतलब 0 प्लस 5, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो आंसर कितना आया, 5। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 पे इस पोलोमियल की वैल्यू कितनी है, ये 5 आपकी आ गई। ठीक है, अब देखो इसको अफक्स मान सकते हैं वैसे, अफक्स इक्वल टू, ठीक है, 8x इक्वल टू 1 पे देखो, x इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी, x इक्वल टू 1 पे 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 1 का क्यूब का मतलब 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 सबसे पहले इस तरीके से इसको खोलो ना, ओपन कर लो, 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का मतलब 3 प्लस 5। ठीक है, 1 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया 1, वापस से 1 को 1 से करते हैं तो मल्टीप्लाई कितना आता है, 1 आता है। माइनस 2 को 1 से किया 2, 2 को वापस से 1 से किया 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, जो रिमेनिंग था वो मैंने राइट कर दिया। अब आपको यहाँ से सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो पहले जो प्लस प्लस की है उनको हम काउंट कर लेते हैं, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 5 है। ठीक है, जो डिजिट आपकी लिखी हुई है उनके जो आगे जो साइन होता है वही उस डिजिट का साइन होता है। ठीक है, तो ये 1 है, उसके आगे जो साइन जो लगा रखा है वो प्लस का है, ये प्लस 3 प्लस 5, तो प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, तो कितना हो गया 7, तो 9 में सब्ट्रैक्ट होगा 2, तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2 पुट करो इसमें, -2 का क्यूब, ठीक है, -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5। आगे बात समझ में आपको।
अब देखो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब का मतलब -2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। -2 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है। 2 इंटू -2 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स, -2 इंटू -2। अब देखो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लो। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में जो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 3 को जब 2 से किया 6 प्लस 5। आगे बात समझ में आपको। अब देखो इसमें -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ठीक है। 2 को 2 से किया 4, और 4 को 2 से किया 8, ठीक है। तो माइनस का 8, माइनस का यहाँ पे देख लो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये वापस से माइनस का आ गया। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, -6 प्लस 5। आगे बात समझ में। अब देखो इनको अब सोल्व करना है आपको। -8 -6, मतलब ये जो 3 डिजिट है वो आपकी माइनस की है, तो तीनों आपकी प्लस हो जाएगी। -8 -6, तो 8 8 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया, 16 प्लस 6 बताओ, -22, ठीक है। -22 हो गया, और प्लस का 5। -8 -8 कितना, -16 प्लस 6 कितना हो गया, -16 -6 हो गया आपका -22 प्लस 5। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -17, ठीक है। -17 आ जाएगा। -22 प्लस 5 कितना हो गया, -17 हो गया। तो इसका आंसर -17 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, आपको वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी थी। ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी थी, और आपको कंडीशन 3 कंडीशन आपको दे रखी थी पर्टिकुलर। आप x = 0 पे वैल्यू निकालो, x = 1 पे वैल्यू निकालो, और x = -2 पे वैल्यू निकालो। नंबर 8 देखो इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, और इनके सामने आपको x की वैल्यू आपको दे रखी है। इन x की वैल्यू पुट करके आपको इनमें आपको चेक करनी है कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले देखो x = 1/2 एंड x = -1/2, दोनों वैल्यू हम पुट करके देखेंगे इसमें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पुट x = 1/2 पुट करके देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखो p 1/2 = 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर -4/5, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां आपको 1/2 पुट करना है। देखो x का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर -4/5 आ गया। उसके बाद में हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद रखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, -4/5, ठीक है। 5 इंटू, अब 1 को 1 से किया 1, और 2 को 2 से ये मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, है ना। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, -4/5। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/4, और 4/5। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। दोनों का जो डेनोमीटर है वो अलग अलग है, इसलिए आप एलसीएम वाला मेथड है वो आप अप्लाई करोगे, और ठीक है। और कैसे करोगे, देखो इसमें एक तरीका हो रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में इसको कर लो, उसके बाद दोनों को कर लो, है ना। कैसे, इसको इससे करो, 5 को 5 से किया, -4 को 4 से किया, उसके बाद में डेनोमीटर को डेनोमीटर से किया, 4 × 5, यह आ गया 25 - 16/20, 25 - 16/20 आ गया। 25 में 16 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका कितना बचेगा, 9 आपका बचेगा, ठीक है। 9 आपका बच जाएगा /20 आ गया। अब दोनों नंबर आपके नहीं कट सकते, तो आपको इसी तरीके से आपको राइट करना है, ठीक है। इसका जो आंसर है यही आने वाला है। आगे बात समझ में। तो x = 1/2 पुट करने पर आपकी जो वैल्यूज आई 9/20 आ गई। अब देखो x = -1/2 पुट करेंगे इसमें, तो x = -1/2 पुट करके देखते हैं इसमें। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, -1/2 पुट करना है। तो यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो 5 ×
माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, माइनस 4/5 आ गया। 5 इंटू 1 5/4 माइनस 4/5। ये जो एक्सप्रेशन है वो अभी वाला बन गया है, लास्ट वाला बन गया है ना, तो इसका जो आंसर है वो यही आने वाला है ना, 5.4 माइनस 4/5 के आगे वाला इसी तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो दोनों का जो आंसर वो आपका सेम आएगा। या तो आप x = 1/2 पुट करके देख लो, या फिर -1/2 पुट करके देख लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 9/20 ही आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, px = 3x³ + 2x - 3x² + 4 और वैल्यूज आपको निकालनी है एट x = 2 एंड x = -2 पे वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें निकालते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम पुट करते हैं x = 2 पुट करते हैं, है ना, पुट x = 2 पुट करके देखते हैं हम। 3 × 2 का क्यूब, 3 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 माइनस 3 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये है 3 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 माइनस 3 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। 3 × 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 प्लस 2 × 2 का मतलब हो गया 4 माइनस 3 × 2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 × 2 + 4। इस तरीके से हम राइट करेंगे इसको, है ना। आगे बात समझ लें। अब देखो ये सारे जो डिजिट आपकी मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और साइन का मैटर यहाँ पे है नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, 3 को जब 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 12 और 12 को 2 से किया 24। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद हम देखो प्लस 4 है ही है, माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 प्लस 4। 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28 हो गया, माइनस का 12 प्लस 4 हो गया। अब देखो प्लस प्लस वाली कौन सी है, प्लस 28 प्लस 4 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 - 12 है, 32 - 12 तो हो गया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 3 में से 1 होगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 इसका आंसर आएगा ना। कब आएगा, क्या पुट किया आपने, x = 2 जब पुट किया तो इसका आंसर कितना आया, 20 निकल के आया। ठीक है, अब हम x = -2 पुट करके देखते हैं। x = -2 पुट करने के बाद देखते हैं कि इसका आंसर यही वाला आने वाला है क्या, 3 × -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 × -2 माइनस 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो 3 × -2 का क्यूब कितना हुआ, -2 × -2 × -2। इस तरीके से हम राइट करेंगे, है ना। प्लस अब देखो यहाँ पे जो डिजिट है वो 2 ही है ना, यहाँ पे जो डिजिट है वो 2 ही है, और यहाँ बीच में साइन माइनस का। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2 को जब 2 से किया 4, समझ आ रहा ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 को जब 2 से किया तो 4 आ गया। उसके बाद में 3 × -2 को 2 टाइम्स हम राइट कर लेते हैं और प्लस 4 आ गया। अब देखो इसमें ये जो 2 है वो सारे आपके माइनस के हैं और ये 3 आपका क्या है, प्लस का है। तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, और प्लस को माइनस से किया तो माइनस आ गया। ठीक है, अब डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से किया 12, 12 को 2 से किया 24, माइनस 4 माइनस। अब देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस। 3 × 2 6, 6 × 2 = 12 प्लस 4। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले माइनस माइनस वाली देख लो, -24 - 4 - 12, तो ये -24 - 4 कितना हो गया, -28 हो गया, -12 प्लस 4। अब देखो -28 प्लस -12 कितना हो गया, 8 2 10, उसके बाद में 3 1 4 -40 हो गया है। ठीक है, -40 प्लस 4, -40 प्लस 4। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, -36 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 40 में से 4 गया 36। अब साइन देख लो, दोनों में से डिजिट कौन सी बड़ी है आपके, 40 वाली बड़ी है, तो इसका साइन कैसे आएगा, नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव आ गया। अब इसमें
2 क्वेश्चन और बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बाकी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।